तो भाई स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल में जिसे आप जैसे सीवर रियलिटी करके देख रहे हो। अगर आप रायपुर शहर में आसपास लोकेशन हो गए, अगर आप छत्तीसगढ़ से अगर जमीन लेना चाहते हो किसी भी लोकेशन में किसी भी जिले में हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, अभी छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में काफी बहुत ज्यादा अभी जो है जमीन का और मकान का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। काफी बहुत ज्यादा डिमांडेड भी है क्योंकि रायपुर जो है छत्तीसगढ़ राजधानी है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो कि सबसे ज्यादा एरिया जो है आपका जो अभी विकसित हो रहा है वो है आपका रायपुर। और रायपुर तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ के अंदर में, अगर छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो 5 डिसमिल से नीचे आपका जो है रजिस्ट्री नहीं होने वाला है। तो कौन सा टाइप का प्रॉपर्टी जो है आपका 5 डिसमिल से नीचे रजिस्ट्री होगा, और या कौन सा ऐसे जमीन होगा जो आपका 5 डिसमिल से ज्यादा ऊपर के, जो आपको जो बोल रहे हैं जो सरकार जो है अभी 5 डिसमिल से ऊपर लोगे, लगभग 2200 स्क्वायर फीट लोगे तभी जाकर रजिस्ट्री होगा। तो ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टी होने वाला है जो इसमें रजिस्ट्री होगा, जिसमें रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा, सारी चीजों को मेंशन करूंगा। अगर आप छत्तीसगढ़ रायपुर से हो या छत्तीसगढ़ के किसी भी एरिया कोने में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो काफी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राज्य के सभी जगहों में आपका ये नियम लागू हो चुका है। 5 डिसमिल से नीचे आपका जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। कौन से टाइप की प्रॉपर्टी होने वाले, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफी लोग क्या करते थे, एकड़ हिसाब से किसानों से लेकर के जमीन को अलग अलग टुकड़े में प्लॉट, टुकड़े में से 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट एक टुकड़े में करके बेची थी। उसका रेट भी काफी कम होता था, 500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट होता था, किसी का 350, 700, 800 इस टाइप का रेट में होता था, क्योंकि वो नॉन डाइवर्सन है। वो जो कृषि भूमि में काउंट है, जैसे अपन लोग कृषि भूमि को जानते होंगे एकड़ हिसाब से जो रहता है, वो कृषि भूमि को टुकड़े में कटिंग करके बेचते थे। तो उसमें क्या होता था, बिल्डर लोग अधिकतर बहुत ज्यादा पैसे अर्न करते थे, जिससे उन लोगों को जो क्या है रजिस्ट्री, सरकार जो है उसमें किसी भी व्यक्ति का ऐसा हो चुका है कि अभी के डेट में उसको रजिस्ट्री नहीं करवा सकता। रजिस्ट्री करवाएगा तो कब करवाएगा, उसमें 5 डिसमिल से ऊपर अगर वो जमीन लेता है तभी रजिस्ट्री करवा पाएगा। फाइनली गाइस अब स्क्रीन में देख सकते हो, ये आपको 5 डिसमिल जो कम भूमि जो लिखा हुआ है, आप 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि पर रजिस्ट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि वो जो रजिस्ट्री जो है आपको 5 डिसमिल जो रोक किया है अभी, जो नियम लागू है वो केवल और केवल कृषि भूमि के अंदर हुआ है। अगर आप टेंसी प्रॉपर्टी में ले रहे हो जिसमें हम लोग गार्डन, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, टेम्पल जो रेरा से अप्रूव्ड रहता है, टेंसी प्रॉपर्टी रहता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रहता है, सारी चीजें उसमें आप, उसमें ये है कि आप 1000 स्क्वायर फीट लो या 500 स्क्वायर फीट लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें रजिस्ट्री हो जाएगा। स्विमिंग पूल वगैरह एमिनिटीज वो सारी चीजें, रोड, रास्ता, नाली, पानी, बिजली बनाकर देते हैं, वो टेंसी प्रॉपर्टी रहता है। थोड़ा सा रेट भी उसमें रहता है आपका 1500, 1800, 2000 इस टाइप का रेट रहता है, वो टेंसी प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। और जो नॉन डाइवर्सन जो अभी रजिस्ट्री जो बोले हैं सरकार जो, वो कृषि भूमि में काउंट हो जाए, क्योंकि कृषि भूमि के अलग अलग टुकड़े में बस एक रोड डाल दिया जाता है जो कि मुरुम का रहता है। उसके बाद जो है आपका छोटे छोटे टुकड़े में 1500, 1500 स्क्वायर फीट इस टाइप के टुकड़े में करके बेचे थे, उसको बोलते हैं नॉन डाइवर्सन, जो कि वो कृषि भूमि के अंदर में आता है। तो अभी जो नियम लागू किया है सरकार, जो योजना भी नया स्टार्टिंग किया है जो है, वो आपको कृषि भूमि के ऊपर किया हुआ है, क्योंकि कृषि भूमि में यही होता था, कई टुकड़े में कई कई जगह ऐसे सेल कर देते थे, लेकिन अभी के डेट में अब रजिस्ट्री नहीं होने वाला है। नॉन डाइवर्सन जो है वो आपको कृषि भूमि के काउंट के अंदर आता है। और जो डाइवर्सन प्रॉपर्टी जो रहता है उसमें हम लोग रोड अच्छा खासा देते हैं, साथ में आपको नगर निगम रहता है उसमें। और सेकंड ये रहता है कि डाइवर्सन प्रॉपर्टी में जो आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको अवर्तित, परावर्तित, ये आपका वो आपका जो है ऑनलाइन में दिखा देता है। अगर परावर्तित लिखा हुआ है, अगर ऑनलाइन में आप सर्च करो इसमें परावर्तित भूमि लिखा हुआ तो डाइवर्सन पूरा कंप्लीट है, उसमें रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो आता है, अगर उसमें कृषि भूमि लिखा हुआ है तो वो अभी तक भी नॉन डाइवर्सन भूमि है, जिसमें का नॉन डाइवर्सन जो कृषि भूमि में काउंट होता है, वो अगर 1500 स्क्वायर फीट है तो उसमें रजिस्ट्री नहीं होगा। कम से कम मैक्सिमम जो होना चाहिए उसका साइज जो है 2200 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जब जाके रजिस्ट्री होगा। अब स्क्रीन में आप देख सकते जिसमें लिखा हुआ है 5 डिसमिल से कम जो भूमि के है उसमें कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये आपने समझ लिया कि नॉन डाइवर्सन क्या होता है और डाइवर्सन प्रॉपर्टी क्या होता है और टेंसी प्रॉपर्टी क्या होता है। सब में प्लॉट का ही जो कि जमीन का ही काम रहता है। पहला हो गया आपका डाइवर्सन प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग रोड बनाकर देंगे छोटा सा, वो अधिकतर क्या होता है पूरा उसमें कंप्लीटेड रहता है, पेपर भी कंप्लीट रहता है, और साथ में उसमें कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस भी कराओगे। डाइवर्सन प्रॉपर्टी में 8.5% इंटरेस्ट से जो है स्टार्टिंग से आपका फाइनेंस होता है। सेकंड ये हो गया आपका जो कि टेंसी प्रॉपर्टी में बता दिया आप लोगों को कि टेंसी प्रॉपर्टी में क्लब हाउस, गार्डन, स्विमिंग पूल सब सारी चीजें देते हैं उसमें, क्योंकि टेंसी प्रॉपर्टी में आपको किसी तरह से कोई दिक्कत रहता नहीं है। मेंटेनेंस आपको हर मंथली पे करना पड़ेगा, बस इसके यही दिक्कत रहता है काफी जगहों में, क्योंकि उसमें सुविधा भी दे रहे हैं हम लोग टेंसी प्रॉपर्टी में।
रोड वाइड रोड जो भी आपको 60 फीट 30 फीट 50 फीट रोड रहते हैं, अच्छा खासा पार्किंग भी मिलते हैं। साथ में बता दूं क्लब हाउस, गार्डन, स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड नाली, पानी, बिजली, सारी चीजों की सुविधा देते हैं हम लोग, इसलिए उसका चार्जेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है उसमें, और साथ में थोड़ा सा एमिनिटीज वगैरह भी चार्जेस लिया जाता है, वो आपका टीएनसी प्रॉपर्टी रहता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे टीएनसी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन डाइवर्सन प्रॉपर्टी क्या है, डाइवर्सन प्रॉपर्टी क्या होता है। और बता दो अगर आप रजिस्ट्री करवाने भी जा रहे हो तो एक बात भी आप अच्छे से, अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस भी जा रहे हो तो आपका जो है आधार कार्ड और जो है आपका मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नियम लागू किया है उसमें भी एक हो चुका है, क्योंकि जब तक आपके आधार नंबर में मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा, आधार नंबर दोगे उसमें आपको ओटीपी जो आएगा, जब तक आप ओटीपी का नंबर नहीं बताओगे आपका रजिस्ट्री ऑफिस में, तब तक आपका रजिस्ट्री नहीं होगा, फिलअप नहीं होगा वो जो है। ये आपका नया रूल हो गया, क्योंकि किसी टाइम में कोई भी फोटो खींच के रजिस्ट्री करवा देता था, वो भी आपका नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति जब रजिस्ट्री करवाने भी जा रहे हो, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जाकर आप रजिस्ट्री करवा सकते। जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक आप रजिस्ट्री नहीं होगा आपका, क्योंकि अब फिर से आपको 2 दिन 3 दिन जाना पड़ जाएगा। उससे पहले आप ये समझ लो कि अगर आप जा रहे हो रजिस्ट्री ऑफिस, अगर जमीन या मकान भी ले रहे हो, तो अपना आधार नंबर से अपना पर्सनल मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिसमें ओटीपी आए, और ओटीपी को आप बताओ तो आप जाके रजिस्ट्री हो पाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि नॉलेज से जानकारी जिससे मैंने आपको दिया जितना था मेरे को। अदरवाइज नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।